गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग भरत महिमा के अंतर्गत कुछ पंक्तियाँ जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है पढ़ेंगे। इसके पहले आपने दोहा पढ़ा था। आकाश में देवतागण जब श्री राम जो है भरत की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय आकाश में विद्यमान जो देवतागण थे वो भरत श्री राम की बातें सुनते हैं और सुन करके जो है सब लोग श्री राम की प्रशंसा करते हैं। और श्री राम की प्रशंसा करते हुए ही अगली कुछ पंक्तियाँ ये जो आपके सामने उद्धृत हैं कही गई हैं। देखिए, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। राम लखन सिय सुरबानी, अति सुख लहऊ न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। देखिए, आकाश में विद्यमान देवतागण किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं श्री राम की कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। देवतागण कहते हैं यदि संसार में भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो सकल धर्म धुर धरनि धरत को, तो सकल समस्त धर्मों की धुरी को भला कौन धारण करता, समस्त धर्म किसमें समाहित होते। भरत के लिए उन्होंने कहा है ना कि कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। आज जो है कवि वंशों के लिए भी, कवि कुल, कुल माने वंश, कवि वंशों के लिए भी, कवियों के लिए भी अगम है। अगम माने दुष्कर है। भरत गुण गाथा, भरत के गुणों की प्रशंसा करना आज जिन कवि वंशों के लिए भी दुष्कर है। को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे श्री राम, तुम्हारे अलावा भला उस भरत के गुणों को और कौन जान सकता है। उस भरत को अच्छे से, तुम्हारे अलावा उस भरत को अच्छे से और कौन जान सकता है, समझ सकता है ना। इस प्रकार से श्री राम की जब इतनी प्रशंसा श्री राम ने सुनी देवताओं के मुख से, तो देखिए कि राम लखन सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहऊ न जाय बखानी। श्री रामचंद्र जी सीता समेत अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब देवताओं की इस प्रकार की बातें सुनते हैं, देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हैं, तो अति सुख लहऊ न जाए बखानी, तो उन्हें इतनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, सुख लहऊ, इतना आनंद प्राप्त होता है, इतनी सुख की प्राप्ति होती है, न जाए बखानी, जिसे व्याख्यात नहीं किया जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता, है ना। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। इधर भरत जी की स्थिति ये है कि सब लोग मंदाकिनी नदी के तट पर आते हैं, सब लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के तट पर आते हैं और मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में सब लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के उपरांत देखिए क्या स्थिति होती है कि सरित समीप राख सब लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। सब लोग भरत जी के साथ सभी लोग, अयोध्या से आए हुए समस्त जन जो कि भरत जी के साथ यहाँ पधारे हुए थे, सब लोग स्नान करते हैं। मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान करने के उपरांत भरत जी सब लोगों को वहीं नदी के समीप ही, सरित समीप राख सब लोगा, सब लोगों को नदी के समीप रोक करके अपनी माता, गुरु और सचिव यानी कि मंत्री, सुमंत जो थे, नियोगा माने आज्ञा, उनसे अनुमति मांगते हैं। अनुमति किस लिए? श्री राम के पास जाने की अनुमति मांगते हैं, है ना। कि सरित समीप राख सब लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। सरिता के समीप, उस नदी के समीप, मंदाकिनी नदी के पवित्र तट पर, उस तट पर सब लोगों को वहाँ रोक करके भरत जी अपनी माता, अपने गुरु और अपने मंत्री से अनुमति मांगते हैं, आदेश मांगते हैं। कहाँ जाने के लिए? श्री राम के पास जाने के लिए। अब देखिए अगली पंक्ति कि चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और साथ निषाद नाथ लघु भाई। भरत जी वहाँ के लिए प्रस्थान कर देते हैं जहाँ सिय रघुराई, जहाँ सीता और श्री रामचंद्र विद्यमान हैं।
है ना। भरत जी वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं जहाँ सीता और श्री रामचंद्र विद्यमान थे। साथ निषाद नाथ लघु भाई, उनके साथ उनके निषाद निषाद नाथ, निषाद का मतलब वो जो निषाद राज उनके साथ थे भरत जी के साथ, जिन्होंने श्री राम को श्री राम को नदी पार कराई थी, वही निषाद राज। लघु भाई माने छोटे भाई शत्रुघ्न। तो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ भरत जी वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं जहाँ रामचंद्र जी और सीता जी विद्यमान हैं। आगे देखिए। समझ मात करतब सकुचाही और करत कुतरक कोटि मन माही। इस प्रकार से रास्ते में जाते समय भरत के मन में अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं। भरत अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त हो जाते हैं। समझ मात करतब सकुचाही, माता के कर्तव्यों को समझ करके, माता के कृत्यों को समझ करके भरत जी बहुत संकुचित होते हैं, बहुत संकोच करते हैं। करत कुतर्क कोटि मन माही, उनके मन में जो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उत्पन्न, तर्क कुतर्क अनेक प्रकार के उनके मन में उत्पन्न होते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, है ना, माता ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो ये सारे अनेक प्रकार की बातें जो है उनके मन में उस समय चल रही होती हैं। ये भी उनके मन में चल रहा होता है कि राम लखन सिय सुनि मम नाहूँ, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण सीता ये सुन करके कि भरत उनसे मिलने आ रहा है, भरत जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ उनसे मिलने के लिए आ रहा है, तो ऐसा जान करके, ऐसा सुन करके वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र न चले जाएं। इस बात का भी डर भरत के मन में समा रहा था कि राम लखन से सुन मम नाऊ, मेरा नाम सुन करके, राम लक्ष्मण मेरा नाम सुन करके जन उठ 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 जन अनत जहाँ तज ठाऊं, कहीं उठ करके अन्यत्र न चले जाएं। इस प्रकार की आशंका से भी वो ग्रसित थे। आगे देखते हैं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघय अवगुण क्षमि आदरहि, समझु आपनी ओर। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। मातु मते, माता के मत वाला, महु मानि मोहि, मुझे मान करके, जो कछु करहि सो थोर, जो कुछ भी मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे वो मेरे लिए बहुत थोड़ा होगा, बहुत अल्प होगा। भरत जी ऐसा सोच रहे हैं कि यदि वो मुझे अपने माता के विचारों से सहमत हुआ मानते हैं तो मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे वो मेरे लिए बहुत अल्प होगा, मेरे लिए बहुत थोड़ा होगा। लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अघ अवगुण क्षम आदरहि, समझो अपनी ओर, कि वो जो है मेरे अघ माने पापों को, अवगुण माने अवगुणों को, क्षम माने क्षमा करके, माफ करके, आदर ही माने आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, समझो अपनी ओर मुझे सम्मान देंगे। अपनी ओर माने अपनी तरफ का मान करके, है ना, मुझे अपनी तरफ का मान करके मुझे निश्चित तौर पर सम्मान ही देंगे। कि मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। माता के विचारों से सहमत हुआ मान करके वो मेरे साथ जो कुछ भी जैसा भी व्यवहार करेंगे वो मेरे लिए बहुत थोड़ा होगा। लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे सारे अवगुणों को, पापों को क्षमा करके मुझे आदर देंगे, मुझे सम्मान देंगे, अपनी तरफ का मान करके, अपने अपने जैसा मान करके, अपनी तरफ का मान करके मुझे सम्मान ही देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट नहीं बल्कि आप व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझसे पूछेंगे। ठीक है।